रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूस ने पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिक तैनात किए हैं, जो रणनीतिक शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेनी नागरिकों की जान जा रही है। सुमी शहर में 4 बच्चों सहित 11 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ कनाडा में बने स्नाइपर राइफल रूस के सैनिकों के पास पाए जाने से पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल स्थिति क्या है, अब आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस में घुसकर उसकी घातक ऑरेशनिक मिसाइल को तबाह कर दिया, जो परमाणु हमला कर सकती है। और आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे युद्ध में अब स्थिति ताज़ा क्या है, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को दावा किया था कि रूस ने पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिकों की तैनाती की है और इन सैनिकों का लक्ष्य है यूक्रेन के रणनीतिक शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा करना, और वो देश जो पूर्वी मोर्चे पर आपूर्ति और सैनिकों की आवाजाही का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। जेलेंस्की ने कहा कि पोक्रोव्स्क में स्थिति जो हालात है, जो वर्तमान स्थिति है, वो काफ़ी कठिन है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ रूसी टुकड़ियां शहर में घुस आई हैं, लेकिन यूक्रेनी बल उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। राष्ट्रपति ने रूस के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें यह कहा गया था कि पोक्रोव्स्क शहर की घेराबंदी हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को दावा किया था कि रूसी सेना ने पूर्वी दोनेत्स्क के पोक्रोव्स्क और उत्तर पूर्वी खार्किव के कुपियांस्क शहरों को घेर लिया है और यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने मॉस्को के एक सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से बातचीत के दौरान कहा कि रूस पत्रकारों के लिए भी सुरक्षित गलियारा खोलने को तैयार है, ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि मैदान पर क्या हो रहा है। लेकिन यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने इन दावों को मनगढ़ंत और काल्पनिक बताया। यूक्रेन की पूर्वी सेना के प्रवक्ता हिरहोरी शापोवाल ने यह कहा कि पोक्रोव्स्क में हालात काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन नियंत्रण में हैं। तो वहीं यूक्रेन की 7वीं रैपिड रिएक्शन कोर ने स्वीकार किया कि कुछ रूसी सैनिक शहर में दाखिल हुए हैं, लेकिन यह भी दावा किया गया कि शहर के चारों ओर लगभग 11,000 रूसी सैनिक तैनात हैं, जो घेराबंदी की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच कनाडा के मीडिया संस्था ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कनाडा में बने स्नाइपर राइफल रूस के सैनिकों के हाथों में पहुंच गए हैं, जबकि इन पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक कैडेक्स डिफेंस नाम की एक कंपनी की राइफल मॉस्को के ओरेल एक्सपो 2025 प्रदर्शनी में दिखाई गई और यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर रूसी स्नाइपर्स के पास देखी गई। जांच में यह पाया गया कि इन हथियारों को कई देशों के जरिए फिर से बेचा गया, जिससे कि प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सके। यूक्रेन ने भी ये दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के भीतर ही एक परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU के प्रमुख वासिल मालियुक ने बताया कि ये गुप्त ऑपरेशन रूस के अस्त्राखान के क्षेत्र कापुस्तिन यार मिसाइल परीक्षण केंद्र पर किया गया और ये 100% सफल भी रहा। इस ऑपरेशन में यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी HUR और विदेशी सहयोगी खुफिया नेटवर्क ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि हर साल ऐसी 6 ऑरेशनिक मिसाइल्स बनाई जा सकती हैं, जिनकी क्षमता परमाणु हथियारों जैसी विनाशक है। बहरहाल इस वर्तमान स्थिति को लेकर अभी युद्ध के क्या हालात आगे रहेंगे, इस पर लगातार रहेगी हमारी नज़र। डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।